हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी फ्रेंडशिप्स में, हमारी फैमिली लाइफ में छोटे 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 मसले होते हैं जो हम अंडर द रग स्वेप्ट करते रहते हैं। राइटर बोलता है आप लोग, हम लोग कोई मिसाल नहीं है, नमूना नहीं है टॉलरेंस की। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसका मतलब हरगिज ये नहीं, क्योंकि शादी बगैर कॉम्प्रोमाइज की नहीं चलती। बट यू शुड नो व्हाट यू प्रिसाइजली वांट एंड डिस्कस इट विद योर पार्टनर। रोज वही चिक 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 चल रही है, बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई मसला। एक दिन खाना 10 मिनट लेट हो, आप खाना लेट होने पे भट पड़े, आपका पार्टनर क्या समझेगा, खाना लेट होने पे भट पड़े, लेकिन मसला कुछ और चल रहा था। ग्रोथ है ही इसमें कि आप अपने टारगेट्स को, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को क्लियरली समझें, क्लियरली आर्टिकुलेट करें। एक शौहर अपने दोस्तों के सामने एक गधे की तरह ब्रे करे, भैचू भैचू करे कि मेरी बीवी ऐसी है, उससे बेहतर है कि वो स्पेसिफिकली अपनी वाइफ से बात करे कि एक औरत दूसरों के सामने रो के शहीद बनती रहे कि मेरा तो शौहर बहुत जालिम है, मैं देखो कितनी पैकर हूं, उससे बेहतर है वो अपने शौहर से क्लियर कट बात करे वो क्या चाहते हैं। जब आप अपनी बात सही कहना शुरू करेंगे ना, आप ये सोचें आप खुद रोते तो नहीं। देखो समझो बात को, अगर हमारे यहाँ बीमारी ही कभी डायग्नोस नहीं होगी क्योंकि हमें उसको बयान करने के अल्फाज ही नहीं, तो हम कभी ठीक ही नहीं कर सकते। अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको ठीक करने की कोशिश करें। इसके अलावा चारा क्या है आपके पास? हम लोग चाहे आप किताबें पढ़नी शुरू करें, उससे होगा क्या कि वो ट्रेनिंग जो हमें बचपन में नहीं मिल सकी ना, वो समझना अपने आप को जो हम बचपन में नहीं कर सके, तो वो अब कर लें। मैंने जब वीडियोस बनानी शुरू करी थी ना, थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ, तो हुआ क्या था कि जहन में ना इतनी सारी चीजें आ रही होती थी। कभी यहाँ बात चली गई, कभी पॉलिटिक्स पे बात चली गई, कभी रूल लॉस पे बात चली गई, कभी साइकोलॉजी पे बात चली गई। तो मुझे समझ नहीं आता था मैं अपने थॉट्स को फ्रेम किस तरह करूँ। तो उसका मैंने एक हल ये निकाला कि एक किताब उठाओ, उसको डिस्कस कर लो, फिर दूसरी किताब उठाओ, फिर उस पर चले। अब हम हमारी जो बुक चल रही है वो है 12 रूल्स फॉर लाइफ, वो जॉर्डन बी पीटरसन साहब ने लिखी है। आज अब उनका रूल नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिंदगी गुजारने के असूल। रूल नंबर 10 है उनका, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। बी प्रिसाइज इन योर स्पीच मतलब जो बात कहे आप वो बहुत प्रिसाइज हो, बहुत सोच समझ के हो। ये उनका रूल स्टार्ट होता है एक कहानी से। ये कहानी मैं थ्रू आउट द लेक्चर बार बार रेफर करता रहूंगा, तो इसमें थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंस जरा गौर से सुनिएगा इसको, क्योंकि फिर आगे बात नहीं समझ आएगी सही से। कहानी ये है कि एक छोटा बच्चा है, एक माँ है और एक बाप है। छोटा बच्चा अपने बेड के नीचे देखता है, उसको एक छोटा सा डायनासोर नजर आता है। तो वो अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ को बोलता है, माँ मेरे बिस्तर के नीचे एक डायनासोर है। माँ बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। फिर थोड़े दिन बाद फिर बच्चा फिर देखता है, फिर डायनासोर होता है, लेकिन वो थोड़ा और बड़ा होता है। वो बेड के नीचे होता है। अक्सर होता है ना, हम खाना खाते हुए कुछ क्रम्बल्स गिर जाते हैं, जर्रात गिर जाते हैं, वो डायनासोर वो क्रम्बल्स जर्रात खा खा के बड़ा होता है। थोड़ा और बड़ा होता है, वो फिर अपनी माँ के पास जाता है कि माँ डायनासोर तो बहुत बड़ा हो गया। माँ बोलती है कोई डायनासोर नहीं है, कुछ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरते गुजरते वो डायनासोर इतना बड़ा होता है कि वो उस बच्चे के पूरे कमरे में चला जाता है। माँ मानती नहीं है, माँ बोलती है कोई डायनासोर ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा होता है वो पूरा घर उठा के जाना शुरू करता है, भागना शुरू करता है। तो बच्चा, उसके वाले साहब डायनासोर को पकड़ने संभालने, भाई घर वो उठा के जा रहे हैं। तो बच्चे की माँ बोलती है कोई डायनासोर नहीं। अचानक उसको रियलाइज होता है डायनासोर है, ये तो पूरा घर हमारा लेके जा रहा है। तो डायनासोर छोटा होने लग जाता है और छोटा होते 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 खत्म हो जाता है। इससे जो बात समझ आ रही है ना, एक चीज को आप इग्नोर कर रहे हो वो बड़ी होती जा रही है, सही है, और जैसे उसको रियलाइज किया वो छोटी होने लग गई। माँ अपनी औलाद से पूछती है एंड में, बेटा ये डायनासोर इतना बड़ा हो कैसे गया? तो औलाद हल्के से बोलती है, शायद ये चाहता था कि आप मुझे पहचान लें। शायद डायनासोर ये चाहता था कि सब लोग उसको पहचान ले कि मैं हूं यहाँ पे। इस बात से निकलता है कि हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी फ्रेंडशिप्स में, हमारी फैमिली लाइफ में छोटे 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 मसले होते हैं जो हम अंडर द रग स्वेप्ट करते रहते हैं। हम बोलते हैं कोई मसला नहीं है, खैर हो गई, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। आहिस्ता 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 वो मसले बड़े होने लग जाते हैं।
आपके अंदर वो मसले जमा होते रहते हैं, आपके अंदर का पीस वो तबाह करते रहते हैं। लेकिन आप बोलते हैं खैर है यार, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे अपनी बात के लिए स्टैंड नहीं लेना, मुझे ये नहीं कहना, मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने बस बर्दाश्त करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक वक्त आता है कि आप वक्ती तौर पे अपने रिलेशनशिप में जो सुकून ले रहे हैं ना, वो सुकून लेने की आपकी काबिलियत खत्म हो जाती है और आप फट पड़ते हैं। और आप फट पड़ते हैं मतलब वो डायनासोर आपका घर लेके चला जाता है। जब वो फटता है ना, तो उस सुनामी को, उस गुस्से को, उस सैलाब को रोकने के लिए आपने कोई तैयारी नहीं करी होती। जिस तरह राइटर की एक और किताब है, उसमें वो मिसाल देता है कि रोजाना सब लोग फैमिली में बैठ के खाना खाते थे, मियाँ बीवी बच्चे सब बैठ के रोज रात में डिनर करते थे। एक दिन अचानक अब्बा फट पड़े, उनको गुस्सा आ गया, उठ के चले गए। पता लगा कि उसकी फैमिली में सालों से एक काम हो रहा था, उसको पसंद ही नहीं था, लेकिन एक वक्त आया वो अचानक फट गया। राइटर बोलता है कि अगर हम लोग अपने रिलेशनशिप्स में प्रिसाइजली अपना बात कहना सोचे कि हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, तो हम इस अल्टीमेटली डिजास्टर से बच सकते हैं। अगर हम इट्स ओके, खैर हो गई, उसके पीछे हमेशा छुपते रहेंगे, तो ये एक बुजदिलाना तरीका है। इससे आप अपने आप को भी टॉर्मेंट कर रहे हैं और सूनर और लेटर तो आपने पटना ही है। स्पेसिफिकली जब नई नई शादियां होती है ना, तो ये मसला बहुत ज्यादा होता है। लड़का किसी और फेज में होता है, लड़की किसी और फेज में होती है। सर सरोज भाई और शबीब भाई, हम लोग तो थोड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग जो यंग हो, कुछ तो होंगे, मैं ख्याल है शादी वादी तो नहीं हुई ना बहुत सारे लोगों की, नहीं हुई ना, जिनकी नहीं हुई जब उनकी होगी तो पता लगेगा, शुरू शुरू में हनीमून फेज होता है, सब अच्छा लग रहा होता है, हर लड़की की हरकतें क्यूट लग रही होती है, लड़के की हरकतें माचो लग रही होती है। 6 महीने एक साल गुजरता है, फिर रियलिटी स्ट्रक करती है, अबे यार ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सही है, मतलब ये चीज मेरे बस से बाहर है, सही है। मैं ये बात आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें, और सारी बात है, दोस्त भी नाजा होता ही है, वो ये है कि हम लोग बहुत सारी चीजें इग्नोर करते रहते हैं। यार ये कितनी क्यूट हरकतें हैं, वो जो क्यूट हरकतें हैं ना, वो साल बाद आपको इमेच्योर हरकतें लगनी शुरू हो जाती है कि यार ये क्या हरकत हो रही है, इस तरह थोड़ी घर चलता है। और ये वाइस वर्सा फीमेल की तरफ से भी होता है। शुरू में बहुत चीजें बर्दाश्त करते रहे, बाद में मसला बन गया। कुछ दिनों पहले मेरे स्टूडेंट की शादी हो रही थी, उसने मुझसे पूछा, सुमन भाई आप क्या एडवाइस देंगे। मैंने कहा भाई, एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना नंबर 1, नंबर 2 वो काम करना जो लॉन्ग टर्म में कर सकते हो। अगर बिल फर्ज हर दूसरे दिन तुम डेट नाइट नहीं मना सकते ना, तो शुरू में भी वो आदत नहीं डालो, क्योंकि शुरू में तुम मोहब्बत में करोगे, बाद में नहीं होगा तो फड्डे बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिश्ता इवॉल्व नहीं होता ओवर टाइम, का रिश्ता इवॉल्व होता है ओवर टाइम, बट वी नीड टू कीप आवर एक्सपेक्टेशंस एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। राइटर बोलता है आप लोग, हम लोग कोई मिसाल नहीं है, नमूना नहीं है टॉलरेंस की। जिस तरह मैं ये समझता था कि बहुत सारी चीजें मैं बर्दाश्त कर सकता, और हर बंदा ऐसे ही समझता है कि यार हम तो ये बर्दाश्त कर लेंगे, ये कोई मसला नहीं है, ये जिंदगी का पार्ट है, रिश्ता चलाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन हकीकत में अंदर ही अंदर हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हम अपने आप को तो तसल्ली देते हैं कि हम तो पीस लविंग पार्टनर हैं। देखो यार, वो सामने वाला मेरा ख्याल नहीं कर रहा, मैं कितना अच्छा हूं, मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं बर्दाश्त करता जा रहा हूं। यही होता है ना, जो बंदा कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है वो कहता है यार मैं कितना अच्छा हूं, मैं तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, सामने वाला में जो समझे वो खुद समझे। राइटर बोलता है खुद समझने वाली बातें छोड़े, आप प्रिसाइजली स्पेसिफिकली बताएं आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जब जब आप इस मॉन्स्टर को, जो आपके अंदर की बात है, उसको आप इग्नोर करते रहेंगे, वो बड़ा होता रहेगा। शायद, मे बी, परहैप्स, अगर आप लोगों का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता जो डिटोरिएट हो रहा था, अगर आप वो टाइम पे डिस्कस कर लेते कि यार ये हो रहा है, तो शायद आपका रिश्ता आज टूटने की नहज पे नहीं होता। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैंने नोटिस किया बहुत सारी शादियां जो है ना, वो मोनोटोनस हो जाती है। रोज शौहर गया, उसने ऑफिस की बात करी, अगर करी तो लड़की ने घर के मसले बताए, सास ससुर की बुराइयां करी, काम खत्म, दिन गुजर गया। रोज यही साइकिल चलता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मर्द भी बोर हो जाता है, औरत भी बोर हो जाती है। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर ना भाई, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा। जिन लोगों की शादी हो गई है
वो समझ सकते हैं मेरी बात, है सरोज भाई? सही है। और जिनकी नहीं हुई है वो ये फॉर श्योर फेस करेंगे। आंटी भी काफी जो है ना, वो आपी भी काफी, सॉरी, काफी एक्सपीरियंस है, तो वो भी ये बात जरूर वेट करेंगी कि मैं बात सही कह रहा हूँ। राइटर बोलता है कि अगर हम वक्त पे ये बात डिस्कस कर लेते तो हो सकता है कि हमारा डिटोरिएशन रुक जाता, जो मोमेंट बाय मोमेंट दिन ब दिन डिजास्टर बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाता। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर सेम बोर रूटीन चलती जा रही है, सेम बोर रूटीन चलती जा रही है, अब मर्द और औरतों में कुछ थोड़े फर्क होते हैं उनके दिमाग में, कीपिंग दैट असाइड फॉर अ मोमेंट, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि मर्द और औरत किस तरह अलग अलग सोचते हैं। मर्द बोर होने लग गया, यार मैं घर जाता हूँ रोज की हुई चिक चिक, रोज की हुई चिक चिक, बच्चे तंग कर रहे हैं, सास ससुर लड़ रहे हैं, सास ससुर के मसले हैं, मुझे ये मसला, रोज की हुई चिक चिक। मर्द एक दफा समझाएगा, दो दफा समझाएगा, तीन दफा समझाएगा, चार दफा समझाएगा, फिर बोलेगा यार मुझे ऑफिस में काम ज्यादा है, ऑफिस में बॉस ने असाइनमेंट बहुत दी है, बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा हूँ। देखो जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन ये हो सकता है। आप कब तक एक चीज बर्दाश्त करते रहोगे? फीमेल है, औरत है, उसको चाहिए भाई मुझे हफ्ते में कम से कम एक दफा बाहर जाना है, एक हफ्ते नहीं गए, दो हफ्ते नहीं गए, तीसरे हफ्ते वो अपनी दोस्तों के साथ जाना शुरू कर देगी, उसको जहां मजा आएगा वो वहां जाना शुरू कर देगी। आपका रिलेशनशिप तो कॉम्प्रोमाइज होने लग गया ना। राइटर कहता है कि जो आपका रिलेशनशिप है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, उसको डेली ख्याल चाहिए। डेली नहीं मतलब पीरियोडिकली उसको ख्याल चाहिए। जिस तरह हमारी बॉडीज है, जवानी में कुछ भी खाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आहिस्ता 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 आपको ख्याल रखना पड़ता है, सोच समझ के खाना पड़ता है। पहले मुझे याद है हम जब सीए स्टार्ट हुआ था, दही रोटी दे बार 4.5 टिक्के थे, ये थे वो, कोई मोटे होने की टेंशन ही नहीं थी भाई। 4-4 5-5 रोटियां एक वक्त में खा रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं इस पे हम, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आहिस्ता 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 अब नहीं खाया जाता, उतना हजम ही नहीं होता। आपकी रिलेशनशिप वैसे ऑर्गेनिज्म की तरह ही है, चाहे आपकी दोस्ती है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ है, इट नीड्स टाइम एंड शिफ्टिंग, मतलब उसकी ग्रोथ पे भी आपको उसको साथ साथ ही काम करना है। जिस तरह आप लोगों की अभी शादी नहीं हुई है ना, आप लोग माइंड में ये बात अभी से बिठा लो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, क्योंकि शादी बगैर कॉम्प्रोमाइज की नहीं चलती। अगर आप हर बात पे बोलते रहोगे ना मुझे ये चाहिए मेरी बात ही चलेगी, मुझे ये चाहिए मेरी बात ही चलेगी, शादी नहीं चल सकती। दिस इज नॉट हाउ मैरिज वर्क्स, बट यू शुड नो व्हाट यू प्रिसाइजली वांट एंड डिस्कस इट विद योर पार्टनर। अपने पार्टनर से, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो कि आप चाहते क्या हो। एक दफा आपकी चाहत ब्रीफली सेट डाउन होगी तो मामला क्लियर होंगे। बहुत सारी दफा होता क्या है, हम जो बर्दाश्त करते रहते हैं ना वक्त के साथ साथ, वो किसी और चीज पे निकल जाता है। आपका पार्टनर समझ, अबे ये हो क्या रहा है, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं। मिसाल देता हूं आपको, आप घर जाते हैं, रोज आप चिक 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 सुन रहे हैं, अगेन इट्स अ मिसाल कमिंग फ्रॉम अ मर्द, कहीं भी ये वो सेक्सिस्ट बात नहीं है, मैं समझाना चाहता हूं। रोज वही चिक 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 चल रही है, बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एक दिन खाना 10 मिनट लेट हो गया, आप खाना लेट होने पे भट पड़े। आपका पार्टनर क्या समझेगा, खाना लेट होने पे भट पड़े, लेकिन मसला कुछ और चल रहा था, रोज रोज की चिक चिक से दिमाग खराब हो गया था। तो यू शुड नो एंड स्पेसिफिकली स्टेट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड। और आहिस्ता आहिस्ता होता है क्या, अगर आप नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं, आपका पार्टनर नहीं समझ रहा, पहले आप बर्दाश्त करते हैं, फिर कंटेम्प्ट आता है, गुस्सा आता है, फिर दिल में नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है, और ये वो लिमिट होती है, शादियां टूट जाती है, आपकी दोस्तियां खत्म हो जाती है। इस तरह मैं आपको अपनी दोस्त की मिसाल देता हूँ, वो थोड़ा गुस्से का तेज था। एक दफा उसके साथ मजाक किया, ए लेवल्स में था, बिल्कुल ऐसा तीला सा है, अगर उसने वीडियो देखी ऐसा तीला सा है, वो उस वक्त भी जिम करता था फुल, मैं उस वक्त भी सॉलिड बन रहा था, और उसके साथ मजाक किया, उसकी टाई की, थप्पड़ मारा, मेरा चश्मा उड़ते भी गया, मैं खामोश हो गया। सही है, मैंने कहा खैर हो। उसने जब थप्पड़ मारा उसकी हालत खत्म हो गई कि सरबत में अगर मुझे वापस मारा तो मैं तो गया, क्योंकि थोड़ी मेरी सेहत बेहतर है उससे। ये एक दफा हुआ, मैंने कहा चलो खैर होगी, दोस्तों खैर होगी। दूसरी दफा फोन पर उसने मुझे ना फुल चढ़ाई कर दी। मैंने कहा यार क्या हो गया भाई, 2 दफा मैंने बर्दाश्त कर लिया, तीसरी दफा वो फिर मिलने आया, मैंने कहा ये लास्ट टाइम है, मैं बर्दाश्त करूँ, अब हुआ तो मैं सारे पिछले बदले भी लूंगा, कह रहा सॉरी यार आइंदा ख्याल रखूंगा, आइंदा वो मेरे साथ ख्याल से चलेगा। अब देखिए दो काम हो सकते थे, मेरे हिसाब से मैंने सही किया, मेरे हिसाब से मैंने सही किया, हर बंदे का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। मैंने अपनी बात क्लियर कट उसके सामने रखी,
उसने एक्सेप्ट किया, हाँ यार मैं इतना ख्याल रखूंगा। अगर मैं ये बात नहीं करता तो मेरे दिल में सालों से उसके लिए गुस्सा था, वो गुस्सा रहता वहां पे, और मैंने उससे बात ही करनी छोड़ दी, हमारी दोस्ती खत्म हो जाती। मैंने अपनी बात स्पेसिफिकली पुट करी, वो समझा, हाँ यार इतना ख्याल रखूंगा, वो अपनी आदत नहीं बदलेगा, लेकिन मैंने उसको वार्न कर दिया, उसने मस्ती करी तो वो मार खाएगा। सही है, दिस इज हाउ बॉयफ्रेंड आर, मतलब हम जो दोस्त है, हमारे लड़कों की दोस्ती ऐसी होती है, अब क्या करें। जो चीज क्लियरली आर्टिकुलेट की जाए, इस तरह मैं आप लोगों से ही बोलता हूँ भाई हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स है, हम ये चाहते हैं, हमें इसको इस तरह फॉलो करना है, होता है क्या, आसपास की धुंध खत्म हो जाती है। जब धुंध खत्म हो जाती है ना, आपको पता लगता है आप जा किधर रहे हैं। जब आपको पता होता है आप जा किधर रहे हैं, आप अपने प्रोग्रेस को मैच कर सकते हैं। समझ आ रही? देखिए पॉइंट समझे, अगर हमें पता ही नहीं है हम क्लियरली जा किधर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ बेंचमार्क करने के लिए ही नहीं है। अगर कुछ बेंचमार्क करने के लिए नहीं है तो बेसिकली हम इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं। अगर हम इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं तो कभी ग्रोथ ही नहीं होगी। ग्रोथ है ही इसमें कि आप अपने टारगेट्स को, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को क्लियरली समझे, क्लियरली आर्टिकुलेट करें, और क्लियरली आर्टिकुलेट करने के बाद ओपन रहे कि दे आर ओपन फॉर डिस्कशन। अगर मेरे जहन में जो बात है, बिल फर्ज मैं ये लेक्चर दे रहा हूं आपको, अगर मेरे जहन में ये है, मैं आपको क्लियरली बता ही नहीं सकता, कभी मैं आप लोगों का क्लियरली फीडबैक ले ही नहीं सकता। ऐसा ही है, आप लोग बोलोगे सर हमारा मतलब तो ये है, मैं बोलूंगा ये तो मैं कहना ही नहीं चाह रहा था। ये एन मास से अचीव करना बहुत मुश्किल काम है, स्पेसिफिकली आजकल मीडिया वीडिया के काम में हर चीज उल्टी सीधी हो जाती है, ये है। लेकिन वी शुड ऑल ट्राई कि हम जितने क्लियरली अपनी बात रखेंगे, हमारी प्रोग्रेस उतनी अच्छी हो सकती है। जिस तरह मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मिसाल मैंने ये टारगेट सेट किया था कि मुझे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ये करने ही करने, ठीक है। मैंने पहले घर में करने की कोशिश करी, नहीं हुए, मैं रूटीन नहीं बना सका। मैंने फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जो मेरी पिछली यूट्यूब पे वीडियोस है वो सारी यूनिवर्सिटी लेक्चर्स हैं। अब यूनिवर्सिटी ने मुझे मना कर दिया, आप ये नहीं कर, सही है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, यूनिवर्सिटी वालों ने मना किया, मैं यहाँ आप लोगों के पास आ गया। और मैं सच बात बताऊं, कसम है, मुझे यूनिवर्सिटी ज्यादा आप लोग का मजा आता है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को हर 6 महीने बाद जो बैच चेंज हो रहा है वो सारा अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये मेरे 10 साल से दोस्त है, आप सब लोग मुझे 5-5-6 साल से तो देख ही रहे हैं। आप सब लोग से अंडरस्टैंडिंग मुझे मजा आता यहाँ आ रहा है। ये कैसे हो सका? जब मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव बिल फर्जी होता कि यूनिवर्सिटी में जाना है, पैसे भी कमाने और रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, तो मैं यूनिवर्सिटी को छोड़ते हुए 100 दफा सोचता कि यार मेरे तो पैसे चले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने का, अपने आप से और अपने पार्टनर से क्लियर बात रखने का ये फायदा होता है कि आप अपने आप को उसके अगेंस्ट चेक करते रहते हैं, और जाहिर बात है उसके साथ से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। एक बात राइटर बोलता है, बहुत गहरी बात है, एक शौहर अपने दोस्तों के सामने एक गधे की तरह ब्रे करे, ढैचू ढैचू करे कि मेरी बीवी ऐसी है, उससे बेहतर है कि वो स्पेसिफिकली अपनी वाइफ से बात करे कि उसको क्या चाहिए। एक औरत दूसरों के सामने रो के शहीद बनती रहे कि मेरा तो शौहर बहुत जालिम है, मैं देखो कितनी पैकर हूं, उससे बेहतर है वो अपने शौहर से क्लियर कट बात करे वो क्या चाहते। अगेन रिपीटिंग, मर्द दूसरों के सामने ना भौके, ना ढहचू ढहचू करे कि मेरी बीवी ऐसी है, वो उसके साथ बैठे बात करे, स्पेसिफाई करे अपने मसले, वक्त पे लड़े अगर लड़ना भी पड़े। अगेन रिपीटिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने स्पाउस से फाइट ना करें, वैसे जो तवे मार रहे हैं, बेलन मार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है भाई, ठीक है, बर्तन टूट रहे, चिकम चिल्ली चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है फूट चिकम चिल्ली बाल बाल नीचा है, इसका मतलब ये नहीं है भाई। फाइट का मतलब है स्टैंड लेना कि भाई ऐसे ही है, ये ऐसे ही चाहिए मुझे, इसका मतलब ये है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए आप स्टैंड किसके सामने ले रहे हैं, मर्द दूसरों के सामने ना रोए, औरत दूसरों के सामने शहीद ना बने। और हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन का मतलब है हम सब भी इसका शिकार है, जिनकी शादियां नहीं वो हो जाएंगी कुछ टाइम में। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को समझे कि दूसरों से डिस्कस करने से आपका दिल तो हल्का हो रहा है, मसला हल नहीं हो रहा है। मसला वही का वही खड़ा है, डायनासोर वही का वही है, बड़ा हो रहा है। यार मैंने ऐसे रिश्ते देखे 7-8 साल बाद 3 बच्चे फिर डिवोर्स हो रही है, नहीं और बर्दाश्त हो सकता। आपका जो लॉस है ना,
आप बर्दाश्त करते रहते हैं, वो आपका लॉस बढ़ता चला जाता है। अगर आप एक ऐसी फील्ड में जो आप नहीं चाहते, आपको उस फील्ड से नफरत है, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो आप वो ग्रेजुएट करके उस फील्ड में चले भी जाएंगे ना, आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, तो आप कभी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे उसमें। मुझे बिजनेस का शौक था, मैं कहता रहा यार थोड़ा स्टेबल होंगे फिर करेंगे, स्टेबल होंगे फिर करेंगे, स्टेबल होंगे फिर करेंगे। अब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, मतलब अब हम करियर में सारी बात है प्रोग्रेस कर रहे हैं, अब इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं कि अगर आप बोले हम जॉब छोड़ रहे हैं ना, घर वाले जूते मारेंगे कि यू आर टू लेट नाउ। अगर कनाडा जाना था मुझे, ये जिसको भी जाना था, मुझे कनाडा जाना था, अगर कनाडा आज से 6 साल पहले चला जाता तो शायद मैं वहां सेट हो जाता। अब नहीं हो सकता, घर की जिम्मेदारी है। मुझे अपने आप से मैं सिंसियर नहीं था, अपने आप से मैं सही बात नहीं कर सका। राइटर कहता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना, इसमें तकलीफ है। अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने में तकलीफ है। ये मैं अपनी शादी में भी है, बहुत सारी जगह बोलता हूं मैं फटा हुआ रहने दो यार, सही है, होता है इस तरह, वाइफ भी ऐसी ही करती है। लेकिन एक बात जहन में रखे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह आप फड्डे होने शुरू हो जाए, हरगिज का मतलब ये नहीं है। मौका महल रख के अपनी बात प्रिसाइजली रखने से ये शॉर्ट टर्म फाइट्स तो होंगी, आपकी शॉर्ट टर्म तकलीफ तो आएगी, लेकिन आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। देखिए समझ क्या है, या तो छोटी 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 लड़ाइयां 2-3 साल तक लड़ते रहे आप लोग, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आ जाएगी, या जिंदगी भर अपने आप से नफरत करते रहे कि यार मैं कहां फंस गया हूं, मैं ना आगे जाने जो कर, ना पीछे जाने जो का, कुछ भी नहीं कर सकता। द डिसीजन इज योर्स। राइटर बोलता है राइटर ये बोलता है, जब चीजें टूटना शुरू होती, when things fall apart, ऐसा कंटेम्प्ट जमा हो रहा है, चीजें टूट रही है, chaos reemerges, chaos मतलब तबाही जो है ना वो वापस आ जाती है, और तब बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को सही करना। आप हमारे मुल्क को देख, हमारा मुल्क जो है ना वो इस सिचुएशन में इसलिए है, छोटी 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 लैप्सेस होती रही, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। अब अगर हम इसको ठीक करना चाहेंगे ना, कसम से, मैं इकोनॉमी भी पढ़ रहा हूँ, मैंने शब्बर जैदी साहब के इतने लेक्चर सुने, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिशियंस को मैं नहीं इंटेलेक्चुअल मानता, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं उनकी बातें सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ इस मुल्क को ठीक करना शुरू कहां से करेंगे। मतलब आप ऐसे एक स्ट्रक्चर में फंस चुके हैं कि आपको पूरा स्ट्रक्चर शायद खत्म करके दोबारा बनाना पड़ेगा, इसमें तो इतनी चेपियां लग चुकी है, ठीक ही नहीं हो सकता। अगर उस स्टेट पे जाने से रोकना है चीजों को, तो पहले चीजों को ठीक करना है। समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात? मैं इंशाल्लाह ये जो मैंने आप लोग बोला ना 4 लेक्चर और रूल 10 है, ये 11, 12, 13 जो है ना, 13 में सिस्टम पे मेरी वीडियो है, तो उस पर मैंने स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उसका कि हमारा सिस्टम कैसे खराब हो चुका है, उसको ठीक कैसे करें, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। उसका जो रोकने का तरीका है ना वो ये कि आप पहले ब्रेक लगवाओ, टाइम पे रुक जाओ। जब आपका ड्रैगन जो है, जो हमने पहले बात करी, जो डायनासोर है, जो हमारा ड्रैगन है, जब वो छोटा होगा ना, उसको आप बैट से मार सकते हो। घर में एक छिपकली आ जाती है ना, उसको बल्ले से, स्प्रे से, बेगौन से मार देते हैं ना। लेकिन अगर घर में आपके, मेरे जहन में जो मिसाल आ रही है वो मैं दे नहीं सकता, हम हमें भी क्या पता मसला हो जाए, सरोज भाई समझ गए। तो लेकिन अगर आपके घर में डायरेक्ट क्रोकोडाइल आ जाएगा ना, तो उसको आप बल्ले से भी मार सकते हैं, फिर कुछ और आपको बनाना पड़ेगा। बेहतर ये है उसको टाइम पे रोका जाए। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, ये हमने एक्सटर्नल बात करी, अपनी बात क्लियर कट बताए, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें। जब आप अपनी बात सही कहना शुरू करेंगे ना, आप ये सोचें आप खुद रोते तो नहीं है, मसला आप में ही तो नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी वाइनी होते हैं, हर बात में रोना होता है, हर बात में कीड़े निकालने होते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो ये भी आप तभी पहचानेंगे जब आप अपनी बात सही से कह सकते हैं। जब अपनी बात आप सही कह सकते हैं, आप अपने आप को सुन सकते हैं, फिर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। क्या अगर ऐसा ही है कि आप फजूल के रोतू है, आप इमेच्योर है, तो इट्स हाई टाइम यू रियलाइज इट एंड ग्रो अप। इट्स हाई टाइम ना, अगर अब भी नहीं होगे तो फिर कब होगे? जब हम अपनी बात के लिए सही अल्फाज चुनना शुरू करेंगे ना, तो हमें सही जुमले कहने आएंगे, फिर हमें सही पैराग्राफ्स कहने आएंगे, फिर हम अपने आप को बेहतर समझा सकते हैं और अपने आप को बेहतर पढ़ के अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। देखो समझो बात को,
अगर हमारे यहाँ बीमारी ही कभी डायग्नोस नहीं होगी, क्योंकि हमें उसको बयान करने के अल्फाज ही नहीं है, तो हम कभी ठीक ही नहीं कर सकते। डॉक्टर हमें तभी दवाई देता है जब उसको मसला पता हो। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वो आपको एंटी एलर्जी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर आपको कैंसर हुआ है, वो आपको दर्द की गोली देता रहे, तो मेरा तो ख्याल है लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। आप सही मसला पहचान ही तब सकते हैं जब अपने आप से और अपने पार्टनर से, अपने करीबी लोगों से सही बात कर सकते हो। राइटर बोलता है, इन कंक्लूजन राइट ही बोलता है, अपनी बात को एग्जैक्टली प्रिसाइजली कहना सीखें। आप कहना क्या चाहते हैं। बहुत सारी दफा, थोड़ी सी पर्सनल मिसाल दे देता हूं, मैं अपनी बेगम तो भाई आप चाहती क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और ये मसला हम में से बहुत सारे लोगों के साथ, हमें अपनी बात नहीं कहनी आती। इसका नुकसान क्या होता है कि हमारी फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब हो रही है, हमारे बॉसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। भाई आपके बॉस को 6-8 घंटे 9 घंटे उसके साथ जिंदगी गुजारनी है ना, अगर आपको उसको अपनी बात समझानी नहीं आ रही है, वो गाइड कैसे करेगा। समझ आ रही है। देखिए इसकी इंपैक्ट देखें कितना मैनीफोल्ड है। ना सिर्फ आपकी फैमिली लाइफ बेहतर हो रही है, आपके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो रही है, आपका अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है। इफ यू नो प्रिसाइजली व्हाट यू वांट एंड देन यू कैन पुट वर्ड्स इनटू इट। सिर्फ इधर उधर धुंध में घूमते रहना। आपने सुना भी हो जब ये मोटरवे पे एक्सीडेंट होते हैं धुंध के दौरान, एक गाड़ी एक से ही टकराती है, फिर वो धड़ 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 पूरी लाइनें लगती है गाड़ियों। धुंध में घूमने फिरने से आप ऐसा ही कर रहे हैं, अपनी जिंदगी कंटिन्यूअस खराब से खराब तर करते जा रहे हैं और अपने आप को फ्रस्ट्रेट ही करते जा रहे हैं। अपनी बात सही से कहें, अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको ठीक करने की कोशिश करें। इसके अलावा चारा क्या है आपके पास। राइटर बोलता है इसके अलावा चारा क्या है आपके पास। अगर हम इससे भागते रहेंगे तो सवाए केओस के जिंदगी में कुछ भी नहीं है। इसीलिए राइटर कहता है बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। ये हमारी बात हो गई रूल की। इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं। एक छोटी सी चीज है जो बताना लाजिम है। देखिए हम लोगों का ना बचपन में ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती कि हम अपने इमोशंस को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। जिस तरह एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, ब्रेन रूल्स फॉर बेबी, इस तरह बच्चों पर किताबें पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजों पे कि आप बच्चों को अपने इमोशंस को समझना सिखाएं। इमोशन कोई गलत नहीं है, गुस्से आने में कोई गलत नहीं है, गुस्से में चीजें तोड़ना गलत है, एक इमोशन में कोई गलती नहीं है। ये बात हम सबको समझना जरूरी है। हम बचपन में अपनी लड़कियों को गुस्सा करने में बोलते हैं यार ये तो लड़की है, इसको तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, घर कैसे चलाएगी, देसी माहौल ऐसा ही होता है। हमें ऐसा कहना चाहिए कि भाई गुस्से में कोई गलत नहीं है, आपको गुस्से में गलत काम नहीं करना है, गुस्से में अपनी बच्चों को मारना नहीं है, शौहर का गुस्सा औलाद पे नहीं उतारना है और शौहर को गालियां नहीं देनी है। मर्द को भी यही समझाना है। मर्द को जिंदगी भर कभी उदास ही नहीं होने देते, मर्द को कभी रोना ही नहीं सिखाने देते। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द को मर्द नहीं होना चाहिए। मर्द मैन मस्ट बी मोर स्ट्रांग। हमारी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए बहुत मजबूती चाहिए। जो हालात है ना, स्पेसिफिकली आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि कुछ भी समझ सकते हैं मर्द पे बीतती क्या बाहर स्ट्रगल करने में। अब हम करें क्या। सही है, ये तो हो गया कि हम इमोशंस को समझे। हमारे साथ तो नहीं हुआ, ये हमारे साथ नहीं हुआ ना, हमें तो किसी ने नहीं बताया इमोशंस कैसे प्रोसेस करने। इसका एक तरीका ये है कि हम लोग पढ़ना शुरू करें, हम किताबों से अपने आप को वापस कनेक्ट करना शुरू करें। मेरे साथ 100 दफा ऐसा हुआ है, मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ, बोलता हूँ ये तो मेरी बात कर रहा है, जो अल्फाज में मैं नहीं रख सकता ना, ये तो मेरी बात कर रहा है। ये तो किताब 100 साल पहले लिखी थी और भी मेरे लोग इतना लोग समझते थे। मैं कहता था नॉवेल्स पढ़ना बिल्कुल बेकार है। मैं भी नॉवल पढ़ रहा हूँ, मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ, यार ये तो मेरी बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह सोच रहा है। चलो कोई तो है जो मुझे समझता है, चाहे वो मर गया लेकिन समझता तो था। हम लोग चाहे किताबें पढ़नी शुरू करें, उससे होगा क्या कि वो ट्रेनिंग जो हमें बचपन में नहीं मिल सकी ना, वो समझना अपने आप को जो हम बचपन में नहीं कर सके, वो हम अब कर लेंगे। किताबें पढ़ने से नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एट द सेम टाइम अपने आप को समझना आसान होगा, बयान करना आसान होगा, उससे रिलेशनशिप्स बेटर होंगे और हम ग्रोथ भी बेहतर कर सकेंगे। तो फाइनली जिस सबने स्टार्ट किया था उसे भी खत्म करेंगे, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। आप में से कोई इसमें ऐड करना चाहेगा तो मोर देन वेलकम। बॉस सरोज भाई, चलिए, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया।